नमस्कार, शिक्षा गुरु के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है। सभी को गुड आफ्टरनून। मैं विक्रम राजपुरोहित आपके सामने लेकर के आया हूँ उच्च न्यायालय की पीवाईक्यू। आज अपन बात करेंगे राजस्थान के उच्च न्यायालय के बारे में, जो विगत परीक्षाओं में आए हैं और जो आगामी परीक्षाओं में किस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके बारे में अपन धीरे-धीरे चर्चा करेंगे। सनम नमस्ते। तो सभी जल्दी से लाइव जुड़ जाइएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये लीजिए पहला क्वेश्चन, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा कि कौन से अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। संजना चौधरी नमस्ते। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि कौन से अनुच्छेद के तहत 214, 215, अनुच्छेद 216 और अनुच्छेद 223 कौन से अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। सुनील हाय सर। सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। जल्दी से इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि कौन से अनुच्छेद के तहत कहा गया है। अपन बात करते हैं अनुच्छेद 214 की। अनुच्छेद 214 संविधान के भाग, अपन लिखते हैं यहाँ पर संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद संख्या कहाँ से 214 से अनुच्छेद 232 तक में, संविधान के भाग 6 में पंडित जी, पंडित जी का आंसर आ रहा 215। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 232 तक में किसका प्रावधान किया गया है, उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। और आपने किस क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, तो बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। तो अनुच्छेद 14 के अंदर बोला गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ऐसा प्रावधान कौन से अनुच्छेद में करेगा, अनुच्छेद 214 में। इसी के तहत इसमें एक बात बोली गई है, 7वें संविधान संशोधन के तहत। कौन से संशोधन के तहत, 7वें संविधान संशोधन के तहत एक बात बोली गई है। बोला गया है कि दो या दो से अधिक, क्या, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकते हैं। एक उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकते हैं। एक उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकते हैं। तो वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो वर्तमान कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय। कितने उच्च न्यायालय वर्तमान में, 25 उच्च न्यायालय हैं। ये बात कौन से अनुच्छेद 214 में। अब बात करते हैं 200 अनुच्छेद 215 की। किसकी, अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 में बोला गया है कि उच्च न्यायालय का क्या होना, अभिलेख न्यायालय होना। क्या होना, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ऐसी बात कौन से अनुच्छेद में बोली गई है, अनुच्छेद 215 में बोला गया है कि उच्च न्यायालय का क्या होना, अभिलेख न्यायालय होना। सुनील का आंसर आ रहा है 25, एकदम सही आ रहा है सुनील का आंसर 25। अनुच्छेद 216 में, अनुच्छेद 216 में बोला गया है उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान। उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और राष्ट्रपति जितनी भी संख्या निर्धारित करे उतने न्यायाधीश होकर के क्या बनता है, एक उच्च न्यायालय बनता है। और अनुच्छेद 223 के अंदर बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली गई है, कार्यकारी, क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की
कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 214 में बात ये बोली गई है। आया समझ में? पूरी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। कौन से अनुच्छेद में बोला गया है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के योग्यताओं का उल्लेख है, यानी कि कौन सी योग्यताओं का, क्या योग्यता है उसकी उल्लेख का प्रावधान है वो किया गया है। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। बताओ कौन सा? 217, 218, 219, 221, कौन से अनुच्छेद के अंदर ये बात बोली गई है? दीजिए जल्दी से इसका उत्तर। योग्यताओं का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? आपके सामने चार ऑप्शन है, 217, 218, 219 और 221। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 217 में क्या बात बोली गई है? तो अनुच्छेद 217 कहता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या होगी? नियुक्ति व पद की शर्तें, नियुक्ति व पद की शर्तें, नियुक्ति व पद की शर्तों का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में कर रखा है? अनुच्छेद 217 में। नियुक्ति कौन करता है उनकी? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। आयु की बात करें तो 62 वर्ष तक, कितने? 62 वर्ष तक वो अपने पद पर आसीन रहता है। ये 62 वर्ष कब की गई थी? ये पहले 60 वर्ष थी। कितनी थी पहले? 60 वर्ष थी। 15वें संविधान संशोधन के तहत, कितने? 15वें, 15वें संशोधन अधिनियम के तहत 1963 में। कब? 1963 में 15वां संविधान संशोधन किया। और सनम वेरी गुड इवनिंग। 60 वर्ष थी पहले, कितनी थी? 60 वर्ष थी। और 15वें संविधान संशोधन करके कितनी आयु कर दी गई? 62 वर्ष इसकी आयु कर दी गई। कितनी कर दी गई? 62 वर्ष इसकी आयु कर दी गई थी। और इसकी योग्यताओं का उल्लेख बात करें तो अनुच्छेद 217 में, किस में है? अनुच्छेद 217 में, यानी कि ए ऑप्शन इसका एकदम सही है। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 219 में क्या बात बोली गई है? 19 में उच्च न्यायालयों के वेतन भत्तों का प्रावधान है। किसकी बात बोली गई है? उच्च न्यायालय के वेतन भत्तों का प्रावधान किया गया है। आया समझ में? कब इसकी आयु कब बढ़ाई गई थी? 15वें संविधान संशोधन के तहत इसकी आयु बढ़ाई गई थी। नियुक्ति व पद की शर्त अनुच्छेद 217 में। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है नियुक्ति इसकी? राष्ट्रपति करता है। और शपथ कौन दिलाता है उच्च न्यायालय का? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। सर मेरी उम्र 25 होगी, 2 महीने कम है तो समान पात्रता दे सकता हूँ। मेरी 19-18 वर्ष में 2 महीने कम है। वो जो योग्यता जो होगी वो उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे ही आप फॉर्म भरोगे तो आपके सामने वो आ जाएगा। सुनील वेरी गुड इवनिंग सुनील। जो भी आप फॉर्म भरोगे उस समय आपके फिर क्या आएगा? आप अगर वो 2 महीने ऊपर नीचे करोगे अगर एज को, तो फिर क्या, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपके आगे जाकर कोई प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए जो भी फॉर्म है, जो भी एक्चुअल डेट है वही डालना हो डेट ऑफ बर्थ में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। उच्च न्यायालय को शपथ कौन दिलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि वर्तमान में कितने पद स्वीकृत है। राजस्थान उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में कितने पद स्वीकृत है? 27, 35, 50 और 45, कितने पद स्वीकृत है? जब उद्घाटन हुआ था उच्च न्यायालय का, क्या उद्घाटन के टाइम, उद्घाटन के टाइम 11 न्यायाधीशों ने शपथ ली थी। कितने? 11 न्यायाधीशों ने।
11 न्यायाधीशों ने शपथ ली थी। कितने? 11 न्यायाधीशों ने शपथ ली थी। सर बहुत तेज बारिश हो रही है। उद्घाटन के समय कितने न्यायाधीशों ने शपथ ली थी? सी ऑप्शन आ रहा है, कुलदीप मीणा का ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, बाज की उड़ान का ऑप्शन आ रहा है, 50 ऑप्शन आ रहा है, 27 पद आ रहा है, सुनील 5। और जब संविधान लागू हुआ, क्या संविधान लागू हुआ, तब इसकी संख्या घटा करके कितनी कर दी गई थी? 6 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 6 कर दी गई थी। उद्घाटन के समय तो 11 न्यायाधीशों ने शपथ ली थी, और संविधान लागू हुआ तब कितने न्यायाधीशों ने, कितने घटा कर कितनी कर दी थी? 6 की गई थी। और अगर वर्तमान की अगर आपको पूछे कि वर्तमान कितनी है, तो वर्तमान में कितने हैं? 50 न्यायाधीशों का प्रावधान करके रखा है राजस्थान उच्च न्यायालय में। कितने न्यायाधीशों का प्रावधान कर रखा है? 50 न्यायाधीशों का प्रावधान है वो करके रखा है। आपको उद्घाटन का पूछे तो 11 न्यायाधीशों ने, अगर संविधान लागू हुआ तब कितनी घटाकर संख्या कर दी गई थी? सुनील का उत्तर आ रहा है 50, एकदम सही आ रहा है कि 6 कर दी गई थी घटा करके, और वर्तमान में कितनी है? 50। इसलिए अपना ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। ये लो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? और जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है राजस्थान उच्च न्यायालय के? पहले कौन थे और वर्तमान में कौन है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। और मेरा क्वेश्चन आप जो लाइव देख रहे हैं उनसे है कि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। स्क्रीन के सामने आपका क्वेश्चन है। कुलदीप मीणा ए ऑप्शन आ रहा है, अंबालाल इनमें से कोई नहीं, अंबालाल आ रहा है इनमें से कोई नहीं, जल्दी से दीजिएगा। बाज की उड़ान गुरुजी 50 होगा। बाज की उड़ान इसका आंसर दीजिएगा। 50 आपका वो उस समय राइट हो गया है। अब पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे और वर्तमान में कौन है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वर्तमान का लिख करके बताइए। डी ऑप्शन आ रहा है, बाज की उड़ान का ऑप्शन आ रहा है डी, अम्बालाल कृष्णकांत वर्मा। वर्तमान में कृष्णकांत वर्मा, सुनील वर्मा, के वर्मा, सुनील ऑप्शन के वर्मा। जब उद्घाटन हुआ था 29 अगस्त, यानी कि कल के दिन 29 अगस्त 1949 के दिन, किसने? 29 अगस्त 1949 के दिन के वर्मा कौन थे? के वर्मा, जिसका नाम था कमलकांत वर्मा। कौन थे पहले मुख्य न्यायाधीश? कौन थे? कमलकांत वर्मा थे, जिन्होंने 1950 तक कार्य किया। कब कार्य किया? 1950 तक। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा थे। कब तक कार्य किया उन्होंने? 1950 तक इन्होंने कार्य किया था। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को आपने 45 बताया था। नहीं, 45 कहाँ है बताया? 50 देखो ना, वर्तमान लिखा ना, 50 सी ऑप्शन राइट किया है। 50 लिखा है वर्तमान में, सी ऑप्शन राइट किया है, यानी कि सी के अंदर क्या है? 50 ऑप्शन दे रखा है सी। और इसका क्या है? के वर्मा। क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। के वर्मा है वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और एम एन श्रीवास्तव, मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव, कुलदीप का आंसर है सबसे पहले। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव, एम एन श्रीवास्तव साहब है राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान के न्यायाधीश। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान राज प्रमुख द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? कब किया गया था बताइए डेट। हाँ, वर्तमान में एमएन श्रीवास्तव साहब, एकदम कुलदीप आपका उत्तर एकदम सही है। अब इसका आंसर दीजिएगा कि उद्घाटन कब हुआ था, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? सुनील का उत्तर भी आ रहा है एमएन श्रीवास्तव, एकदम सही आ रहा है उत्तर। अब इसका आंसर दीजिएगा कि उद्घाटन, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? बाज की उड़ान का आंसर आ रहा है ए ऑप्शन आ रहा है। कब? ए ऑप्शन आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अम्बालाल गारा 29 अगस्त 1949।
राज प्रमुख कौन थे? जल्दी से राज प्रमुख का नाम बताइएगा। सवाई मान सिंह। कौन थे? राज प्रमुख कौन थे? सवाई मान सिंह। उद्घाटन कब हुआ था? उद्घाटन हुआ था 29 अगस्त यानी कि कल के दिन, 29 अगस्त 1949। कुलदीप का ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन एकदम सही आ रहा है। उस दिन 11 न्यायाधीशों को, कितने? 11 न्यायाधीशों को 11 न्यायाधीशों को शपथ दिलवाई थी। कितने? 11 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई थी। मान सिंह एकदम सही आ रहा है। आवाज की उड़ान का उत्तर एकदम सही आ रहा है। मैं आपको बहुत एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, एकदम से ध्यान से देखना है इसको, कि जब उद्घाटन हुआ था तब कोटा, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, इन सब में सुनवाई होती थी। इन सब में क्या होती थी? सुनवाई होती थी। किस किस में होती थी? कोटा, उदयपुर, बीकानेर और जयपुर में होती थी। उद्घाटन कहाँ किया था? जोधपुर में हो गई थी 22 मई 1950 को। कब? 22 मई 1950 को कोटा, उदयपुर, बीकानेर बेंच को समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। कब तक? शुरुआत में जब उद्घाटन हुआ तब कहाँ चुनाव होती थी? कोटा में होती थी, उदयपुर में होती थी, बीकानेर, जयपुर में भी होती थी। और 22 मई 1950 को कोटा, उदयपुर और बीकानेर में क्या कर दी गई? सुनवाई को बंद कर दिया गया था। और जयपुर में इसको निरंतर रखा था। जयपुर में क्या रखा था? निरंतर रखा था। जयपुर में इसको क्या रखा था? निरंतर रखा था। इसलिए अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? 29 अगस्त, यानी कि ए ऑप्शन अपना एकदम सही हो जाएगा। ये आपके सामने जानकारी है, इसको अच्छे से देख लेना। आपके आगामी कोई भी भर्ती में इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले, बताओ, जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? बताइए, न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? जल्दी से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, कि जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले न्यायाधीशों की संख्या, सॉरी, कितने न्यायालय है जो जोधपुर पीठ के अंतर्गत आते हैं, मुख्य पीठ के अंतर्गत आते हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एक तो है जोधपुर पीठ, एक है जयपुर पीठ, एक है जोधपुर पीठ और एक है जयपुर पीठ। बाज की उड़ान का आ रहा है 35, सुनील का आ रहा है 35, अंबालाल का आ रहा है 35। जोधपुर पीठ के अंतर्गत कितने आ रहे हैं? तो जोधपुर पीठ के अंतर्गत कितने आते हैं? 19 आते हैं। और जयपुर के अंतर्गत कितने आते हैं? 16 न्यायालय आते हैं। कितने आते हैं? 16 न्यायालय आते हैं। इसके अंतर्गत जो अपने राजस्थान के अंदर जिले कितने हैं? 33। कितने हैं? 33 है। तो दो एक्स्ट्रा हो रहे हैं, दो एक्स्ट्रा। एक तो होगी जोधपुर मेट्रो, क्या? जोधपुर मेट्रो न्यायालय, और एक होगा जयपुर मेट्रो न्यायालय। जो टोटल कितने हो गए? 35। कितने हो गए टोटल? कितनी टोटल की संख्या अगर आपको पूछे तो 35 है। अगर जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले तो कितने हैं? 19 है। कितने आते हैं? 19 जोधपुर पीठ में आते हैं। और जयपुर पीठ में कितने आते हैं? 16 जयपुर पीठ में आते हैं। आया समझ में एकदम? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 19 अपना, यानी कि डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? बाज की उड़ान, कुल बता दिए। कोई बात नहीं, कुल बता दिए। अब याद रख लेना कि जोधपुर के अंतर्गत 19 आते हैं और जो जयपुर में कितने आते हैं? 16 आते हैं।
जिन जिन्हें 35 बताया है उन्होंने उसकी टोटलिंग बताई है। अगर आपको दोनों को डिवाइडेशन करना पड़े तो जोधपुर के लिए 19 कर देना और जयपुर के लिए कितने कर देना, 16 कर देना। अब इसका आंसर दीजिएगा कि अध्यक्षता किन्होंने की थी उद्घाटन के समय, अध्यक्षता किन्होंने की थी। अम्बालाल सवाई मान सिंह, एकदम सही आंसर आ रहा है कि राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह ने की थी। किन्होंने की थी? बी ऑप्शन आ रहा है। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया जाता है। उस समय राज्यपाल तो पद होता नहीं था, राज्यपाल पद तो होता नहीं था। उस समय कौन सा पद हुआ करता था? राज प्रमुख पद हुआ करता था। कौन सा पद होता था? राज प्रमुख पद होता था। और राज प्रमुख पद ने क्या की थी? उद्घाटन की अध्यक्षता की थी। राज प्रमुख तो राज्यपाल पद कब सर्जित हुआ? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा कि राज्यपाल पद कब सर्जित हुआ। तो राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह ने कब की थी? तो डेट पूछे तो 29 अगस्त। कब की थी? 29 अगस्त को। इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन एकदम इसका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? बताओ जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन है कि मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? अंबालाल का आंसर सबसे पहले है राज्यपाल का पद 1 नवंबर 1956 को हुआ था। बाज की उड़ान का ऑप्शन आ रहा है नवंबर 1956, एकदम सही दे रहे हैं कि 1 नवंबर राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था। उस राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत राज्यपाल पद को सर्जित किया था। राज प्रमुख पद को समाप्त करके, किसको? राज प्रमुख पद को समाप्त करके किया था। पायल मीणा सी ऑप्शन आ रहा, पायल मीणा का सी ऑप्शन आ रहा, बाज की उड़ान का सी ऑप्शन आ रहा है। अंबालाल राज्यपाल, जल्दी से दीजिएगा। अंबालाल का ऑप्शन आ रहा है राज्यपाल, बाकी का ऑप्शन आ रहा है सी, पायल मीणा सी, बाज की उड़ान का सी ऑप्शन। बाकी वाले सभी इसका उत्तर दीजिएगा। वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? पायल मीणा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 217, कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद पूछे आपसे तो 217, अनुच्छेद 217 के तहत वो अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को। किसे देगा वो अपना त्याग पत्र? राष्ट्रपति को अपना वो त्याग पत्र दे सकता है। अपनी 62 वर्ष की आयु से पहले भी दे सकता है। 62 वर्ष की आयु से पहले भी वो अपना त्याग पत्र वैसे वो दे सकता है। और राज्यपाल तो इसको क्या दिलवाते हैं? शपथ दिलवाते हैं। क्या करते हैं? इनको शपथ दिलवाते हैं। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाते हैं? राज्यपाल। बाज की उड़ान का उत्तर है 217, एकदम सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना सी ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन राइट। कौन सा हो जाएगा? राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। 217 के तहत राष्ट्रपति दिलवाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति को वो अपना त्याग पत्र है वो दे सकता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक पूछ रहा, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? ऐसे कौन से न्यायाधीश हुए जिनका कार्यकाल तक का मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव तक को लेकर के देखे शपथ? तो सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा? तो उसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? पायल मीणा ए ऑप्शन, बाज की उड़ान का डी ऑप्शन। जल्दी से दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर। किनका रहा था सर्वाधिक? अंबालाल डी ऑप्शन। आपने एक मुख्य न्यायाधीश का नाम सुना होगा, के वर्मा, और के वर्मा के बाद में बने थे, कौन बने थे? कैलाश नाथ वांचू। कौन बने थे? कैलाश नाथ वांचू। कैलाश नाथ वांचू का कार्यकाल था 1951 से 1958 तक। लगभग लगभग इन्होंने 7 साल तक मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करके रखा था। कितने? पायल मीणा का एकदम उत्तर सही आ रहा है। क्या था? कैलाश नाथ वांचू इसका उत्तर सही हो जाएगा। कार्यकाल की बात करें 1951 से लेकर के 1958 तक, यानी लगभग लगभग 7 वर्षों तक, कितने? 7 वर्षों तक इन्होंने न्यायाधीश का पद है वो ग्रहण करके रखा था।
आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर दीजिए जल्दी का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राजस्थान न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थान न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है? बताओ जल्दी से इसका उत्तर। राजस्थान न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थान न्यायिक अकादमी कब स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी। कब हुई थी? 24 जनवरी 2007। कब हुई थी? 24 जनवरी 2007। सर प्लीज ये बताइए कि आप डिटेल से कहाँ पढ़ाते हैं? जोधपुर। पायल मीणा का ऑप्शन आ रहा है, एकदम सही आ रहा है। जोधपुर आ रहा है, इसी प्लेटफॉर्म पर आपको ये सब चीजें अवेलेबल हो जाएगी। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। न्यायिक अकादमी कहाँ पर है अंबालाल जी? जयपुर नहीं, जोधपुर कीजिए। कहाँ पर है? जोधपुर में न्यायिक अकादमी है। न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी 2007 को इसकी स्थापना होती है। आया समझ में? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन। कब अगर आपको स्थापना की डेट पूछे तो बताना 24 जनवरी, और अगर आपको स्थान पूछे तो बताना जोधपुर। इस न्यायिक अकादमी को लेकर के या तो डेट पूछ सकते हैं या फिर आपको क्या पूछ सकते हैं? स्थान पूछ सकते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान किया गया है? हमने पढ़ा था संविधान के भाग 6 में, अनुच्छेद 214 से लेकर के 232 तक में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अब बोल रहा है अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। क्या अनुच्छेद 214 से 31 है, 227 से 32, 233 से 37 और 234 से 240? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो आपके सामने चार ऑप्शन है ABCD, उसका एक क्लिक करिए। बाज की उड़ान का सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है ए ऑप्शन, 214 से लेकर के 231 तक। 231, 214 से 231 तक तो उच्च न्यायालय का प्रावधान है। 232 तक में, यानी कि 214 से लेकर के 232 तक में किसका प्रावधान है? पायल मीणा का आ रहा है ए ऑप्शन। ये बात कर रहा है अधीनस्थ न्यायालय की। किसकी बात कर रहा है? पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। ये बात कर रहा है अधीनस्थ न्यायालय की। सर आप कक्षा से पहले पढ़ा हुआ सारा बेसिक से पढ़ाते हो। देख, एकदम बेसिक जानकारी आपके सामने आ रही है कि मैंने पहले जैसे क्लास शुरू हुई थी तो आपको बताया था संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 232 तक में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अब आपके सामने क्वेश्चन से अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित प्रावधान पूछ रहा है। बाज के उड़ान का ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है। तो संविधान के भाग 6 ही रहेगा। भाग कौन सा रहेगा? भाग 6 ही रहेगा। और अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 233 से, अनुच्छेद 233 से 237 तक, अनुच्छेद 233 से 237 तक में किसकी बात कर रखा है? अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित प्रावधान करता है। हिना राजपुरोहित ए ऑप्शन आ रहा है। हिना राजपुरोहित ए ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन में है हिना, ए नहीं है। ए ऑप्शन वाले गलत है, इसका ऑप्शन राइट होगा सी। अनुच्छेद 233 से, अनुच्छेद है वो 233 से 237 तक। अनुच्छेद 200। हिना वेरी गुड इवनिंग। हिना आपका उत्तर सही कीजिएगा। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। 233 से 237 तक में अधीनस्थ न्यायालय को प्रावधान कर रखा है। उच्च न्यायालय के अगर प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 214 से 232 तक में कर रखा है। किसमें कर रखा है? अनुच्छेद 214 से 232 तक में। जिन जिन को समझ में आ गया है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। मैं आपको थोड़ा सा वापस से समझाता हूँ। उच्च न्यायालय की बात करें
बात करते हैं आपके सामने उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय कौन सा होगा? अनुच्छेद 214 से 232 तक में, 214 से 232 तक में। अब बात करें अधीनस्थ न्यायालय की, तो 233 से 237 तक। ये उत्तर आना चाहिए आपके, अगर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन मिल जाए इस प्रकार का, तो अगर उच्च न्यायालय का पूछे 214 से और इसका पूछे तो 233 से 237। आया समझ में? तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए इसका उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन का। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां पर है? बताओ, प्रधान पीठ कहां पर है? राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां पर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि राजस्थान की मुख्य पीठ, राजस्थान उच्च न्यायालय कहां पर है? जिनका अभी नया भवन भी बना है, राष्ट्रपति जी आए थे राष्ट्र नए भवन का उद्घाटन करने के लिए। नए भवन का उद्घाटन कौन से ईयर में किया गया था? उस ईयर का भी नाम लिख दीजिएगा जल्दी से। कौन से वर्ष में? मुख्य पीठ जोधपुर है, खंडपीठ बाज की उड़ान का उत्तर आ रहा है जो मुख्य पीठ पायल का उत्तर आ रहा है जोधपुर। लीला का ऑप्शन आ रहा है सी जोधपुर। हिना का उत्तर आ रहा है जोधपुर। प्रधान पीठ कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। कोई बता सकता है प्रधान पीठ जोधपुर में कब आई? प्रधान पीठ जोधपुर में कब हुई स्थापित? जोधपुर में प्रधान पीठ कब तक रही? मतलब कब से शुरू हुई प्रधान पीठ? राज्य पुनर्गठन 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। इसके तहत जयपुर को राजधानी दिया गया, जोधपुर को उच्च न्यायालय दिया गया, बीकानेर को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिया गया। इस प्रकार से सब जो संभाग थे उन सब संभाग को, सातों संभाग को अलग अलग से उनको दिया गया था। बाज की उड़ान 24 अक्टूबर नहीं थे, 29 अगस्त। कब था? 29 अगस्त 1949। खंडपीठ जयपुर में। हिना का उत्तर आ रहा है खंडपीठ, एकदम सही है खंडपीठ और नए भवन का उद्घाटन कब किया था? 2019 में। कब किया था? 2019 में। राष्ट्रपति महोदय आए थे 2019 में, नए भवन का उद्घाटन किया था। और राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत जोधपुर में कौन सी है? प्रधान है वो मुख्य पीठ है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका एकदम है वो सही हो जाएगा। लीला 29 अगस्त 1949 को खंडपीठ जोधपुर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उच्च न्यायालय न्यायालयों के खंडपीठों की संख्या कितनी है? बताओ, राजस्थान में कितने खंडपीठ है? आपको पूछे कि राजस्थान में कितने खंडपीठ है? एक दो, एक दो तीन चार, कितनी है खंडपीठ? जल्दी से सिंपल से क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा कि राजस्थान में कितनी खंडपीठ है? बाज की उड़ान का उत्तर आ रहा है 2। राजस्थान। पायल मीणा का उत्तर आ रहा है ए ऑप्शन। पायल मीणा का बाज की उड़ान का ऑप्शन आ रहा है, उत्तर आ रहा है 2। लीला का उत्तर आ रहा है ए। बाकी वाले जल्दी से उत्तर दीजिएगा। राजस्थान में कितनी खंडपीठें हैं? पायल मीणा एक जयपुर में है। अब देखो राजस्थान में कितनी खंडपीठ है, राजस्थान में कितनी है? हिना राजपूत 2 खंडपीठ आ रहे हैं, 2 खंडपीठ वाले गलत है। राजस्थान में एक ही खंडपीठ है, वो कौन सी है? जयपुर। कौन सी खंडपीठ है? जयपुर। राजस्थान में एक ही खंडपीठ है, वो कौन सी है? जयपुर है। अगर प्रधान पीठ बात करें तो प्रधान पीठ कौन सी है? जोधपुर हो जाएगी। और खंडपीठ कौन सी है? जयपुर। आया समझ में?
एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। आपके जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, चाहे रीट का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे ग्राम सेवकों का हो, चाहे जैसे सीईटी के अंतर्गत जो भी आ रहे हैं, अब तो आपको पता होगा कि सीईटी 12th लेवल वाली की भर्ती भी आ गई है। कौन सी? सीईटी 12th लेवल वाली भी आ गई है और ग्रेजुएशन लेवल वाली भी आ गई है। यानी कि आपके जो रीट टीचर भर्ती को छोड़ करके और आरएस भर्ती को छोड़ करके बाकी जो भी एग्जाम्स होंगे वो सभी किसके तहत होते हैं? सीईटी के तहत होंगे। और दोनों भर्तियां आ चुकी है। आपको कमर कसनी है अभी। कितनी तैयारी कर सकते हो अभी? अभी से अगर लग जाओगे तो देखो दोनों की डेट एक ही, तो डेट लगभग लगभग शायद तक 25 सितंबर ही है। एक ही 25 सितंबर और एक ही अक्टूबर में है। एक ही कितनी है? 25 सितंबर, एक तो अक्टूबर और सितंबर। तो जिसकी कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही होगा। लो, बताओ सिंपल सा क्वेश्चन के खंडपीठ की स्थापना कब हुई थी? खंडपीठ की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा कि राजस्थान में खंडपीठ की स्थापना कब हुई थी। सर, रीट का कोर्स ऑनलाइन कहाँ से पढ़े? अपने रीट का कोर्स इसी शिक्षा गुरु के ऐप से मिल जाएगा आपको। शिक्षा गुरु के ऐप से आपको रीट का पूरा कोर्स मिल जाएगा। अच्छे टीचर्स के साथ पूरा कोर्स आपको मिलेगा। बी ऑप्शन आ रहा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। बाज का, फाइल का आ रहा है। ए ऑप्शन आ रहा है। फाइल का आ रहा है ए ऑप्शन। बाकी वाले जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। सत्यनारायण राव समिति के अनुसंधान पर जनवरी 1958 सितंबर को स्पेंड कर दिया गया था। लीला का सही आ रहा है। लीला का फाइल मीणा फ्री में देख लेना। वहाँ पर जो ज़्यादा चार्ज आपसे नहीं लेंगे। फ्री में तो नहीं हो पाएगा पर ज़्यादा आपसे चार्ज नहीं लेंगे। मात्र उसकी शुल्क होगी, ज़्यादा नहीं होगी। लीला का उत्तर आ रहा है 1956। ऑप्शन में भी नहीं है, 56 कैसे होगा? दो ऑप्शन सेम है सर। कहाँ दो ऑप्शन सेम है? अच्छा, दो ऑप्शन सेम है तो इसको 89 कर दो, कोई बात नहीं। सिंपल सा है, इसको 89 कर दो। सिंपल सा है, एक को 89 कर दो। अब बताइए इसका उत्तर जल्दी से दीजिएगा। अब तो कोई ऑप्शन सेम नहीं है ना। लीला ये ऑप्शन आ रहा है। अब देखो मैं आपको इस खंडपीठ की थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ जो आपके काम के आएगी, एग्जाम्स के पर भर्ती पे आपके काम के आएगी। मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था कि 11 न्यायाधीशों ने शपथ ली थी और कितने? जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर सब में क्या होती थी? सुनवाई होती थी। और जयपुर देखो 1950 में तो कोटा, उदयपुर और बीकानेर को समाप्त कर दिया गया था 1950 में ही। अब बात 31 जनवरी 1977, हिना का ऑप्शन आ रहा है 31 जनवरी 1977। 31 जनवरी 1977 वाले एकदम सही है। अब देखना, तो निरंतर रही, फिर क्या किया? 1958 में। क्या? 1958 में कौन सी पीठ को समाप्त कर दिया? जयपुर पीठ को समाप्त कर दिया। इस जयपुर पीठ को समाप्त करने के लिए समिति किस कौन सी थी? एक तो थी सत्यनारायण। समिति में कौन कौन थे? सत्यनारायण, विश्वनाथ, विश्वनाथ और बी के गुप्ता। इन सब की एक मिलकर के क्या बनी थी? समिति बनी थी। इस समिति के तहत क्या कर दिया गया था? इसको समाप्त कर दिया गया था। खंडपीठ को निरंतर थी, इसको समाप्त कब किया था? 1958 में। कौन कौन शामिल थे? सत्यनारायण, विश्वनाथ और बी के गुप्ता इस समिति में शामिल थे। वापस इसको शुरू कब किया गया था? तो 31 जनवरी। कब किया गया था? 31 जनवरी 1977 को इस खंडपीठ को पुनः शुरू किया गया। इस खंडपीठ को पुनः शुरू किया गया। कब किया गया? स्थायी रूप से 2008 को सितंबर हो गई थी। नहीं, देखो 1958 में समाप्त की और वापस से कब स्टार्ट की गई थी? 31 जनवरी 1977 को इसको वापस से शुरू कर दिया गया था। वहां से लेकर के अब तक ये कार्य कर रही है खंडपीठ। और इस खंडपीठ में कितने
न्यायालय क्षेत्र आते हैं, 16 न्यायालय इस खंडपीठ के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसलिए अपना ऑप्शन सही सही कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका एकदम है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? दीजिए जल्दी से उत्तर। कौन से वर्ष में राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम है वो लागू हुआ था? मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं, कोई भी भर्ती में क्वेश्चंस आए हुए हैं। और आप ये मत सोचना कि क्वेश्चंस अलग होंगे। क्वेश्चंस क्या अलग होंगे? आपसे यही तो पूछे जाएंगे, अनुच्छेद 214 पूछेंगे, 215, 216, 218 यही तो पूछे जाएंगे। आपको यही तो पूछेंगे प्रधान पीठ कहाँ पर है, खंडपीठ कहाँ पर है, कितने न्यायाधीश है, वर्तमान में कौन है, पहले कौन थे। ऐसा थोड़ी है कि सब न्यायाधीशों को पूछा जाएगा, या कार्यकाल किसका कम है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस दिखने को मिलेंगे। नाइस क्लास गुरुदेव, बाय। बाकी क्लास बाद में देखूं। लीला स्थायी रूप से 2008 में स्थापित की गई। स्थायी रूप से नहीं है खंडपीठ, स्थायी रूप से। इसका आंसर दीजिएगा कि जन सुनवाई कब हुई थी? तेजल की नगरी से प्रणाम गुरुदेव। इसका उत्तर दीजिएगा कि कौन से वर्ष में जन सुनवाई स्टार्ट की गई थी अधिनियम के तहत? राजस्थान है वो भारत का पहला राज्य था। भारत का पहला राज्य था ऐसा करने वाला। भारत का पहला राज्य था जन सुनवाई शुरू करने वाला। बाज की उड़ान जाते जाते उत्तर दे रहा है कि 2012 है गुरुजी बुक में। आप उच्च न्यायालय की एक खुद की ओरिजिनल वेबसाइट है, वहां पर जाकर के देखना, आपको उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो आपको मिल जाएगी। आप जब उच्च न्यायालय की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर उसकी ओरिजिनल है वो आपको डेट मिल जाएगी। पहला राज्य था जिसने जन सुनवाई स्टार्ट की थी राजस्व अधिनियम के तहत। अधिनियम कौन सा था? राजस्व अधिनियम 2012। राजस्व अधिनियम 2012 अप्रैल 2012 से ये शुरू हो गई थी। कब से शुरू किया गया था? अप्रैल 2012 से ये। और राजस्थान भारत का पहला राज्य था जिसने ये काम शुरू किया था। लीला का उत्तर आ रहा बी। जो बी उत्तर वाले है वो एकदम सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। जोधपुर में देखो, मैंने क्या बोला था, या तो न्यायिक अकादमी का स्थान पूछेंगे या आपको पूछेंगे किस तारीख को हुई थी। मैंने पहला क्वेश्चन भी कराया, ये सेकंड क्वेश्चन सेम आ रहा है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए। अब इसका उत्तर जल्दी से दीजिएगा, कोई भी इसका उत्तर गलत नहीं देगा। इसका आंसर दीजिएगा 29 दिसंबर 2008, 16 नवंबर 2005, 27 अक्टूबर 2009, 24 जनवरी 2007। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि राजस्थान जोधपुर में न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई थी। उस समय क्या पूछा था कि न्यायिक अकादमी कौन से जगह स्थान पूछ लिया गया था आपको। पायल मीणा का उत्तर आ रहा है डी। पायल मीणा का उत्तर एकदम सही आ रहा है डी। यानी कि कब हुई थी? 24 जनवरी 2007 को राजस्थान में न्यायिक अकादमी की स्थापना की गई थी। और वो कहाँ की गई थी? जोधपुर में। कहाँ की गई थी? जोधपुर में। कहाँ की गई थी? ये जोधपुर में ये स्टार्ट है की गई थी। हिना राजपूत का उत्तर आ रहा है 24 जनवरी 2007। जो 24 जनवरी 2007 दे रहे हैं वो एकदम सही है। दो ना आंसर जल्दी से, सभी जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 24 जनवरी, यानी कि अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन अपना एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स के अंदर, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। आपको अगर हार्ड क्वेश्चन देखने मिलेंगे तो आपको हार्ड क्वेश्चन किस में देखने के लिए मिलेंगे? आरएस में। आपको पता होगा सभी को, आरएस की भर्ती भी बहुत जल्दी आ रही है। आरएस की भर्ती भी बहुत जल्दी आ रही है। रीट की भर्ती आ रही है। जो जो टीचर की भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं उसकी भर्ती भी आ रही है। टीचर भर्ती में आपको कौन सी भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी? देखो, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ये इतनी भर्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। आरएस, सीईटी तो आ ही चुकी है। सीईटी, सीईटी दोनों आ चुकी है।
ग्रेजुएशन लेवल वाली और 12th पास आउट वाली, दोनों सीईटी की भर्ती आ चुकी है और दोनों की एग्जाम डेट भी आ चुकी है सितंबर और अक्टूबर में। लीला का उत्तर आ रहा है ए ऑप्शन। जिला न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? जिला न्यायाधीशों को नियुक्त कौन करते हैं? जिला न्यायाधीशों को नियुक्त कौन करते हैं? डिट्टू शर्मा का ऑप्शन आ रहा है। डी ऑप्शन हिना का आ रहा है मुख्य न्यायाधीश। जल्दी से बाकी वाले सभी आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से दे दीजिएगा। कब आई ये सर? ये भर्तियां आने वाली है। ये मतलब बहुत जल्दी आपको देखने के लिए भर्तियां देख लेना। सितंबर अक्टूबर तक आपको ये भर्तियां देखने के लिए, ये चारों भर्तियां आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अभी आप तो सिर्फ इसके ऊपर तैयारी कीजिएगा। अगर आपने इसके ऊपर तैयारी कर दी तो देखो, पटवार, वीडियो, कंप्यूटर अनुदेशक, एलडीसी जैसी भर्तियां है वो आप किससे, जैसे कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हो उस कांस्टेबल वाली, ये सब किस में आएगी? सीटी में होगी। पायल मीणा का ऑप्शन आ रहा है डी। अनुच्छेद कौन सा होगा? अनुच्छेद होगा 233। कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद होगा 233। अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल, हो गया ना चेंज? राज्यपाल। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब क्या आ रहा है ऑप्शन आपके सामने? राज्यपाल। किसकी? मुख्य जिला न्यायाधीशों की अगर कोई नियुक्ति की बात करें तो कौन करता है? राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की होती है नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। डिट्टू शर्मा का है 233। उत्तर भी एकदम सही है। मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं हो सकता है, तो कौन सा हो जाएगा इसका? अनुच्छेद 233 के तहत कौन नियुक्ति करता है? राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। लेकिन सर 12वीं लेवल में पटवार का एग्जाम थोड़ी होता नहीं। 12वीं लेवल क्यों है? दो भर्ती आ रखी है सीट की। सीटी की दो भर्ती आ रखी है, एक तो ग्रेजुएशन वाली आ रखी है, एक भर्ती आ रखी है सीट की 12th लेवल वाली। आप तो दोनों का फॉर्म भरना है ना आपको तो। सर न्यू स्टूडेंट नमस्ते। जिट्टू नमस्ते। अब देखो आपके सामने तो दोनों भर्ती आने आपके सामने। इसके तहत आपके कौन सी होगी? पटवारी, वीडियो, कंप्यूटर अनुदेशक, एलडीसी वगैरह तो किसके तहत होगी? ग्रेजुएशन के लेवल के तहत होगी। और सीटी 12th के लेवल के पास आउट में जो जो जैसे कांस्टेबल वगैरह है उस प्रकार की भर्तियां हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगी। आप तैयारी कर लो जितनी अच्छी हो सके, जितनी अच्छी तैयारी करोगे जितने अच्छे नंबर आएंगे। क्या है पासिंग मार्क्स आउट? 40% है। 40% तो लगभग लगभग सब पास होते हैं। जब सब पास होंगे तो बाकी वाले, तो इसलिए आपको दोनों की भर्ती अच्छे से तैयारी करनी है। आया समझ? इसका उत्तर ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना है वो कहाँ हुई थी? लेकिन हम गुरुदेव थोड़े हैं, अभी तो फर्स्ट ईयर हैं। तो फर्स्ट ईयर है तभी तो तैयारी करनी है ना। आप 3 साल तक जब तैयारी करोगे, ऑफलाइन क्लास ली थी तो 30 मिनट आपकी पीछे का तरीका बेस्ट है। आप जब फर्स्ट ईयर के हो तो मैं तो बोलता हूँ जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का है, कौन है? जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का है, अगर वो फर्स्ट ईयर में से तैयारी करना शुरू करेगा तब जाकर के वो फाइनल ईयर तक उसकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से उसकी तैयारी है वो हो जाएगी। 3 साल में तैयारी इतनी बेस्ट तरीके से हो सकती है। अब आप ग्रेजुएशन में आकर के फिर तैयारी करते हो तो फिर तो आप, आपसे जो फर्स्ट ईयर में तैयारी कर रहा है वो आपसे 3 साल आगे होगा। कितना साल आगे होगा? 3 साल है वो आगे होगा। जल्दी से ऑप्शन आ रहा है। पायल मीणा का उत्तर आ रहा है ए, परी मीणा का आ रहा है डी, लीला का आ रहा है सी। बाकी वाले जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। आपके ऑफलाइन क्लास, लीला का आ रहा है सी, सी ऑप्शन वाले, डी ऑप्शन वाले, ए ऑप्शन वाले। साहिल मीणा का उत्तर आ रहा है 00। क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। बाकी वाले सभी इसका उत्तर दीजिएगा।
जो भी सीईटी की तैयारी कर रहा है, चाहे 12th लेवल हो, ग्रेजुएशन लेवल हो, जो चाहे आरएस की तैयारी कर रहा हो, चाहे रीट की तैयारी कर रहा हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, चाहे किसी की भी तैयारी कर रहा हो, वो सभी भर्तियों में आपको उच्च न्यायालय तो पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान की राज व्यवस्था तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। चाहे आप रीट पात्रता दे रहे हो, तो उसी में भी आपको राजस्थान की राज व्यवस्था पढ़नी पड़ेगी। आपको सबसे ज़्यादा अगर कोई आपको वेटेज मिलेगा देखने के लिए, तो राजस्थान की राज व्यवस्था और भारतीय राज व्यवस्था का देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप राज व्यवस्था को जितनी हो सके उतनी मजबूत कर लो। सर थोड़ा जल्दी-जल्दी चलो। इसका उत्तर दीजिएगा। कहाँ पर हुई थी? 2010 में। कब हुई थी? 2010 में। कहाँ पर हुई थी? जयपुर के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है बस्सी। कौन सा आता है? बस्सी। एक बस्सी चित्तौड़ में है और एक बस्सी कहाँ पर है? जयपुर वाला। ये जो जयपुर वाली बस्सी है, उसके अंतर्गत इसकी पहली ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अनुच्छेद 226 के तहत किस के प्रवर्तन के लिए अधिकार क्षेत्र है? अनुच्छेद 226 के तहत हिना का सी ऑप्शन आया। हिना ने उत्तर लेट दिया। हिना इसका उत्तर दीजिएगा जल्दी से। अनुच्छेद 226 के तहत आप सभी को पता होगा, उच्चतम न्यायालय के पास 5 प्रकार की रिटों का प्रावधान है। किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास 5 प्रकार की रिटों का प्रावधान है और हाई कोर्ट के पास 6 प्रकार की रिटों का प्रावधान है। यानी कि रिटों को लेकर के एक रिट है वो हाई कोर्ट के पास है, वो ज्यादा है। तो इसका उत्तर दीजिएगा। अनुच्छेद 226 के तहत कौन सी रेट हो जाएगी? इंजेक्शन। इंजेक्शन रेट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? इंजेक्शन रेट हो जाएगी। और ये किसके तहत होता है? बताओ जल्दी से। क्या स्वीकृति अधिकार, नागरिक अधिकार, बाल अधिकार? नीला का ऑप्शन आ रहा है सी, यानी कि मौलिक अधिकार। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। नीला का आ रहा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है और हाई कोर्ट के पास 226 के तहत एक अलग प्रकार की रिट होती है। इसलिए कितने प्रकार की रिट होती है? 6। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आज का आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जल्दी से उत्तर दीजिएगा कि विशाखा बनाम भारत संघ राज्य, सॉरी विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मुकदमा किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको काफी भर्तियों में ये क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलता है। चाहे बड़ी भर्ती हो, चाहे छोटी भर्ती हो, किसी भी भर्ती हो, ये विशाखा बनाम केस बहुत इम्पोर्टेंट केस भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बात है 1992 की। किसकी बात है दोस्तों? 1992 की। ये अपने राजस्थान की ही बात है। 1992 में एक महिला का नाम था भंवरी देवी। क्या नाम था? भंवरी देवी। भंवरी देवी ने 1 साल की बच्ची की शादी के लिए उसको क्या कर दिया गया था? रोका था। क्या किया था उसने? 1 साल की बच्ची को शादी के लिए जब रोका गया था, तो वहाँ की भीड़ ने क्या कर दिया गया था? हिना का उत्तर आ रहा है डी 1992। जो डी ऑप्शन दे रहे हैं वो एकदम सही है। पायल का उत्तर आ रहा है डी। हिना का डी आ रहा है। परी का आ रहा है 1992। 1992 में भंवरी देवी के नामक एक महिला हुई थी। उस महिला ने 1 वर्ष की, कौन थी? 1 वर्ष की बच्ची थी। उसकी शादी हो रही थी और उसकी शादी को रोक रही थी। जब शादी को रोक रही थी, तभी वहां की भीड़ ने भंवरी देवी के साथ क्या कर दिया गया था? बलात्कार, सामूहिक बलात्कार हुआ था। क्या हुआ था? सामूहिक बलात्कार हुआ था। जब ये कोर्ट तक पहुंचा, तो उस समय गवाह सबूत कुछ भी नहीं थे, सीसीटीवी फुटेज वगैरह ऐसा कुछ भी मिले नहीं। उसके बाद में एक समूह था जिसका नाम था, एक समूह हुआ जिसका नाम था विशाखा। क्या था? विशाखा। इस विशाखा समूह ने इस केस को वापस से रीओपन किया। इस विशाखा ने इस केस को क्या किया? वापस से रीओपन किया। तब जाकर के ये केस फाइनल हुआ कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए
बात बोली गई थी। आया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विशाखा बनाम, तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आज की क्लास किस किस को समझ में आई? जिस जिसको अच्छे से समझ में आई वो जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा। कल अपना टॉपिक, कौन सा टॉपिक लेकर के आऊँ? जल्दी से आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, कौन सा टॉपिक लेकर के आऊँ? भर्तियाँ आनी शुरू हो चुकी है। भर्तियाँ आनी शुरू हो चुकी है। आपके सामने है, सब भर्तियाँ आनी शुरू हो चुकी है। तैयारी कर लो, जितनी हो सके उतनी बेस्ट तैयारी कर लो। ये समय वापस नहीं आएगा। ये समय वापस नहीं आएगा। आपके सामने सीईटी भर्ती आ चुकी है। आपके सामने सीईटी दोनों भर्तियां हैं वो आ चुकी है। आप इस सीईटी भर्ती की तैयारी जितनी हो सके उतनी अच्छे तरीके से कर लो। थैंक यू आज की क्लास के लिए। सभी को राम राम, गुड इवनिंग।